देश में ढोल पीटा जा रहा है। भारत विश्व गुरु बन चुका है। विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन जरा ये ढोल बंद कीजिए और सच्चाई सुनिए। सऊदी अरब में 19,000 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। 10,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। और ये खबर ना प्राइम टाइम में चीखा जा रहा है, ना सोशल मीडिया के राष्ट्रवादी ट्रेंड में है, क्योंकि यहां ना पाकिस्तान है, ना बुलडोजर है, ना चुनावी फायदा है। यहां पर गोदी मीडिया को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, लेकिन खबर कहीं से कहीं तक नहीं। 19,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा है और 10,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये कोई शेयर मार्केट का डेटा नहीं है। ये वो लोग हैं जो आपके एसी घरों के बाहर रेत में पसीना बहाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पैसे से भारत में रेमिटेंस आता है, इकोनॉमी चलती है। लेकिन जब वही लोग विदेश में अपमानित होते हैं तो सरकार की आवाज क्यों गायब हो जाती है? ये इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सवाल सत्ताधारियों से है। अगर भारत इतना ताकतवर देश है, हम सब खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो फिर हमारी सरकार कहाँ है? मोदी जी इतनी विदेश नीतियां को मजबूत कर रहे थे, वो सब कहाँ है? दोस्तों, सऊदी अरब में इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई से पहले भारत सरकार ने दखल क्यों नहीं दिया? विदेश मंत्रालय कहाँ था? दूतावास क्या सिर्फ वीआईपी फोटो सेशन के लिए है? क्यों गरीब मजदूरों को एजेंट्स के भरोसे छोड़ दिया गया है? हर बार वही कहानी सुनाई जाती है। गलत वीजा था, नियम तोड़े गए, ब्ला 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 जैसी स्टोरीज हमें बता दी जाती है, उन परिवार वालों को बता दिया जाता है। लेकिन नियम तोड़वाता कौन है? यह भी तो कोई पूछे कि नियम कौन तोड़वाता है? फर्जी एजेंट, दलाल और वो सिस्टम जो सब जानते हुए भी चुप बैठा रहता है। अगर सरकार चाहती तो इन एजेंट्स पर कब का एक्शन हो चुका होता। अगर सरकार चाहती तो ऐसे एजेंट्स को जेल की सलाखों के पीछे भेजती, लेकिन नहीं, क्योंकि ये मुद्दा टीवी डिबेट में टीआरपी नहीं देता है। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं करवाता है। ये मुद्दा बुलडोजर की कार्रवाई को जो उछल उछल कर दिखाते हैं वो बल नहीं देता है। और अब एक सवाल उन अंधभक्तों से भी है मेरा। जब रूस यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय बच्चा फंसा था तो अपने सरकार की तारीफ में हैशटैग चला दिए गए थे। आज 19,000 भारतीय जेल में हैं। तब आपकी राष्ट्रभक्ति कहां मर गई? अरे अंधभक्तों, तब आपकी राष्ट्रभक्ति कहां मर गई? जरा उठो, देखो क्या हो रहा है भारतीयों के साथ। सवाल पूछो। अब सवाल पूछना भी नहीं बन रहा है क्या? मुंह में दही जम गया है। जब मुस्लिम देशों में भारतीय मजदूर पिटते हैं, निकाले जाते हैं, तब चुप क्यों हो? क्या राष्ट्रभक्ति सिर्फ टीवी डिबेट तक ही सीमित है? अगर यही कार्रवाई किसी पश्चिमी देश में होता ना दोस्तों, तो मैं बताती हूं क्या होता। पश्चिमी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, बयानबाजी होती, ट्वीट्स की बाढ़ आ जाती। लेकिन सऊदी अरब है, तेल है, डील्स है, बहुत सारे व्यापारिक रिश्ते हैं, तो इंसान की कीमत कम हो जाती है। इंसान को जेल में डालो, डिपोर्ट करो, इस पर कोई चर्चा, कोई खबर, किसी भी तरीके से सरकार को घेरने का काम ही नहीं हो रहा है। 10,000 भारतीय जब डिपोर्ट हुए, ना उसका कर्ज माफ हुआ, ना बच्चों की फीस, ना इलाज, ना सम्मान। भारत लौटकर उनका स्वागत किसी ने नहीं किया। कोई फूल माला नहीं पहनाया गया। जैसे रेपिस्ट निकलते हैं तो उनका फूल माला से सत्कार किया जाता है, बाबाओं को सर पर बिठा लिया जाता है, वैसा कोई स्वागत सत्कार वाली तस्वीर नहीं आई। ना कोई पैकेज, ना कोई योजना, ना कोई भरोसा उनको दिया गया। सरकार कहती है कि 2047 तक विकसित भारत होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या विकसित भारत अपने मजदूरों को यूं लावारिस छोड़कर बनेगा? क्या विकसित भारत अपने मजदूरों को यूं लावारिस छोड़ देता है? क्या विकसित देश अपने नागरिकों को विदेशी जेलों में सड़ने देता है? आज टीवी पर बहस चल रही है, किसने किसको कहा, किस धर्म ने क्या पहना है, किस धर्म के लोग क्या खाते हैं, किस नेता ने क्या ट्वीट किया है। लेकिन 19,000 भारतीयों की गिरफ्तारी
किसी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनी, कोई हेडलाइन भी नहीं बना, किसी ने चीख चीख कर आवाज नहीं उठाई। लेकिन मैं आवाज उठाऊंगी और हमेशा उठाती रहूंगी। जब जब जुल्म होगा तब तब आपके सामने वो तमाम खबरें लाकर दिखाऊंगी, क्योंकि गरीब की खबर स्पॉन्सरशिप नहीं लाती। सरकार को साफ संदेश देना चाहूंगी कि अभी भी वक्त है साहब, सऊदी अरब से तुरंत बातचीत कीजिए, गिरफ्तार भारतीयों को कानूनी मदद फौरन मुहैया कराइए, एजेंट्स पर कड़ी कार्रवाई कीजिए जिनकी वजह से ये लोग वहां पर फंसे हुए हैं, दूसरे मुल्क में बेघर हुए पड़े हैं, डिपोर्ट हुए लोगों के लिए रोजगार और राहत का योजना दीजिए। वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कहां खाएंगे, क्या करेंगे, उनको मदद आप पहुंचाएंगे। वरना इतिहास याद रखेगा कि जब भारतीयों की जरूरत थी तब सरकार सिर्फ भाषण दे रही थी। 19,000 गिरफ्तार, 10,000 डिपोर्ट, ये सरकार की विदेश नीति की परीक्षा है, या यूं कहा जा सकता है अग्नि परीक्षा, और अंधभक्तों की भी। अब फैसला आपका है दोस्तों, आप सवाल पूछेंगे या फिर हर बार की तरह चुप रहेंगे, क्योंकि जब जब ऐसी चीजें हो तो सवाल तो पूछना बनता है। सवाल पूछिए, क्योंकि आज जो विदेश में हुआ है वो कल आपके भाई के साथ, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के साथ हो सकता है। मैं हूं, आप देख रहे हैं कि मैं लगातार ऐसी चीज़ों को आपके सामने लाकर रख रही हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आ रही है, जो मेन स्ट्रीम का प्राइम टाइम मुद्दा होना चाहिए था, सरकार से तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए थे, वो नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बेटे ने शादी कर ली, कौन सी एक्ट्रेस के घर में शादी हुआ है उसकी तस्वीरें चल रही है। इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, 19,000 भारतीयों को एक बार में झटका दिया गया है। ये कोई छोटी मोटी खबर है क्या? नहीं है कोई छोटी मोटी खबर। उन परिवार वालों से पूछिए कि उन पर कयामत गुजर रही है, उनके साथ जो हुआ है वो कितना गलत हुआ है, और भारत सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। बस विदेश नीति प्लेन में उड़कर मजबूत नहीं होती है। विदेश नीति आपकी ताकत, आपका वर्चस्व दिखाता है कि आप कितने शक्तिशाली, कितने मजबूत नेता है। एक दमदार नेता, 56 इंच वाले नेता को आकर आगे खड़ा हो जाना चाहिए और जो हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। ये होता है एक दमदार नेता की पहचान, एक ताकतवर नेता की पहचान, जिसे तमाम लोग सराखों पर सैल्यूट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं सब चुप हो जाते हैं, सब खामोश हो जाते हैं। गले मिलने से, फोटो खिंचवाने से, ट्विटर पर पोस्ट कर देने से खबरें नहीं बन जाती है। खबरें तब बन जाती है जब आपका लीडर आपके साथ खड़ा होता है, जब आपके दुख सुख में खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर आपकी ताकत बनता है। वो खबर कहलाती है, वो अच्छी खबर बनती है। और शायद मैं उम्मीद करती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, कि वो इन भारतीयों का दर्द समझे, उनके साथ खड़े होकर सख्त कार्रवाई करे, उनको वापस लाए। अगर नौकरी से उनको निकाला जा रहा है तो उनके लिए नौकरी मुहैया अपने देश में कराया जाए। कहते हैं ना विकसित भारत बनेगा, तो विकसित भारत बनने का वक्त आ गया है। बस माइकों पर भाषण देकर विकसित भारत नहीं बनता, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने से विकसित भारत बनता है। जय हिंद दोस्तों।